विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 30वां भाग। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक दे रखा है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करना है। ऑप्शन एक में दे रखा है पुनर्जागरण, ये आपका अशुद्ध शब्द है। इसमें दे रखा है पुनर्जागरण, ये भी आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। इसमें दे रखा है पुनर्जागरण, ये भी आपका अशुद्ध शब्द है। पुनर्जागरण शब्द जो है इसका शुद्ध रूप ऑप्शन डी हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहां कौन सा अलंकार है। जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहां कौन सा अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगा। बी है असंगति अलंकार, ये भी नहीं होगा। अन्योक्ति अलंकार, तो जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए तो वहां जो अलंकार होगा वहां अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारे दूसरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, वाक्य क्या है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, वाक्य में ज्यादा शब्द जो है ये क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है। तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इसमें ज्यादा शब्द जो है ये आपका क्रिया विशेषण होगा। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो रहेगा वो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। स्तुति शब्द का विलोम शब्द है। स्तुति शब्द का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए प्रशंसा, बी शुभ, सी अशुभ, डी निंदा। तो स्तुति शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निंदा। डी विकल्प हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। ए विकल्प है मतंग, बी कपि, सी केसरी, डी हिरण। तो केहरी शब्द का जो समानार्थी शब्द होगा वो केसरी होगा। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, वाक्य में कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार, बी है यमक अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर दे रखा है सागर सा और गिरि सा, जहां पर सा सी सम आ जाए, जहां पर सा सी सम आए वहां पर जो अलंकार होगा वो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। तो उपमा अलंकार पहचानने के लिए आपको वाक्य में देखना है सा सी या सम, ये जहां पर आए वहां पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 7। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास बताना है। आनंद मठ, बी परीक्षा गुरु, सी तितली, डी गबन। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है वो आपका परीक्षा गुरु हो जाएगा। तो बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है। स्वर के, व्यंजन के या उपयुक्त दोनों के या इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्म और संयुक्त व्यंजन के प्रकार है, इसलिए बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन अगर पूछा जाए कौन कौन से है, तो ऊष्म व्यंजन आपके श, स, श और ह, ये आपके 4 क्या है ऊष्म व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन अगर पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है, तो छ क्षत्रिय का, त्रिशूल का, ज्ञानी का और श्रव, ये 4 आपके क्या है संयुक्त व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन अगर पूछा जाए तो श, स, श और ह। राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। रूढ़ शब्द है,
योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, या इनमें से कोई नहीं? तो पाठशाला ये किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? तो ये आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बिहारी के प्रसिद्ध है, बिहारी के प्रसिद्ध है कवित्व, सवेया, पद या दोहे? तो बिहारी जी के क्या प्रसिद्ध है? तो बिहारी जी के दोहे प्रसिद्ध है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का शेक्सपियर किस कवि को माना जाता है? भारत का शेक्सपियर किस कवि को माना जाता है? ऑप्शन ए सरहपा, बी कालिदास, सी स्वयंभू, डी कबीरदास। तो भारत का शेक्सपियर किस कवि को माना जाता है? तो ये माना जाता है कालिदास जी को। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का आदि कवि, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि माना जाता है स्वयंभू को। तो ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हिंदी का आदि कवि याद रखना है स्वयंभू। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, बी है उपमा अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो पंक्ति दे रखी है, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वो अनुप्रास अलंकार होगा। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का एकदम सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, राम जी हनुमान जी को बहुत प्रिय है, राम जी हनुमान जी को बहुत प्रिय है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, बी है करण कारक, सी अपादान कारक, डी संबंध कारक। तो हमें बताना है कि राम जी हनुमान जी को बहुत प्रिय है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो इन दोनों के बीच में संबंध है, इसलिए यहाँ पर जो कारक होगा वो आपका संबंध कारक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी राम कुमार वर्मा। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। यदि पूछा जाए कि छायावादी कवि या छायावाद के जनक, छायावाद के जनक किसे कहा जाता है? तो छायावाद के जनक कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। यदि पूछा जाए आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। तो ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखने की आवश्यकता है। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न नंबर 15 है, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? नीलकंठ शब्द में समास बताना है। तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास, डी बहुव्रीहि समास। तो नीलकंठ इस शब्द में कौन सा समास होगा? तो ये आपका, इसमें जो समास होगा वो आपका बहुव्रीहि समास होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे अगले प्रश्नों के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।